तन मन होया निहारी, अंदर जाती पाके मेरे रैंदा प्रीतम नाल नी, देखा ध्यान लगा के। तो ये कैसे पता चला कि परमात्मा हमारे साथ है? जैसे ये भी पढ़ रहे हैं कि मेरे रहंदा प्रीतम नाल नी, डिठा ध्यान लगा। तो शुरुआत इसकी कहाँ से करनी है? सबसे पहले अपने शरीर, क्योंकि हम दुनिया में इतने उलझे हुए हैं कि अपने शरीर का ही नहीं पता। सिर का तब पता लगता है जब सिर दर्द होती है। वैसे पता लगा कि मेरे साथ सिर भी है। हमें शरीर के उस नहा भी लेते हैं तो भी बस नहा रहे होते हैं, शरीर का पता नहीं होता कि कहाँ पानी पड़ा कहाँ नहीं पड़ा, नहा कर चल दिए अपना काम पे। यह है कि अपने आप से हम इतने अलग हैं, अपने आप से इतने गाफिल हैं कि खुद का ही पता नहीं कि मैं क्या हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने पीछे भी किसी सत्संग में बताया था वहाँ लुधियाना में, कि अगर अपने आप को जानना चाहते तो सबसे पहले अपने शरीर के साथ, परमात्मा को जानने से पहले अपने शरीर के साथ हो। देखो कि ये मेरा सिर है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरी, एक मिनट के लिए चाहे देखो, ज़्यादा नहीं भी तो भी चलेगा। जैसे रात भी मैंने एक्सरसाइज कराई थी तो आपके एक अंग से परिचय कराया था। तो ख़ास करके जब सैर पे जा रहे होते हैं तो क्या होता है, पैर हमारे चल रहे होते हैं पर हम कहीं और होते हैं, हमारा आपसी कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता। तो सैर तो वो हम कराते हैं पर एक जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। सैर भी जब हम करनी हो ना तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मैं कहाँ हूँ, तो भीतर से आवाज़ आएगी कि अब आप यहाँ नहीं हो बल्कि कहीं और गए हो, उसको वापस लेके आओ। उसको वापस लेके फिर आप चलो तो आपका एक पैर जो जैसे उठाएंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे नृत्य हो रहा है, जैसे मेरे पैर नाच रहे हैं। पैरों को इतनी खुशी हो रही है कि आज कोई मेरे साथ है, वरना हम कभी होते नहीं हैं अपने साथ। तो दूसरों के साथ तो हो जाते हैं पर अपने साथ कभी भी नहीं होते। मैं भी जब सैर करता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं नहीं होता, सिर्फ चलने में ही ध्यान होता है, सिर्फ चलने में। उससे क्या होता है, जब भी मैं पैर ऊपर उठाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पैर नृत्य कर रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है। आप करके देख लेना, ये होगा। तो अब आगे चलें, शरीर के आगे तो हमारा मन है, विचार करता है। कभी भी हमने बैठ कर नहीं देखा होगा कि क्या विचार आ रहे हैं। जब हमें अपने विचारों का नहीं पता तो अपने को कैसे जानेंगे कि मैं क्या हूँ। वैसे तो हर इंसान कहता है ना कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं नेकी करता हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। नहीं देते कोई बात नहीं, पर विचार तो अंदर धोखे वाले हो सकते हैं ना, तो निकलते हैं, हम काबू कर लेते हैं पर निकल तो रहे हैं ना। तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे भीतर कौन से विचार हैं। तो अगर अपने आप को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले विचारों को जानिए। कि बाहर तो हम कह देंगे, लोग भी मान लेंगे कि बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं, लेकिन भीतर से क्या है ये भीतर जाने पे ही पता चलेगा। तो हमने सबसे पहली बात जानी कि हमारा शरीर, और उसके बाद मन, और उसके बाद हमारा प्रीतम, हमारी आत्मा, हमारा सब कुछ। अगर हम पहले ही सीधे अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं पता लगेगा। तो उसकी शुरुआत हमें शरीर से करनी है। जैसे जैसे शरीर के साथ अभ्यस्त हो जाएंगे फिर मन भी नज़र आने लगेगा कि ये क्या बक बक कर रहा है, क्या बोल रहा है। ये विचारों का भी पता चलना लग जाएगा कि मेरे भीतर विचार कैसे हैं, बाहर से मैं कैसा हूँ और भीतर से कुछ और हूँ, जो बाहर दिखाई देता हूँ वो नहीं है। और उसके आगे फिर जो है हमारी आत्मा या हमारा परमात्मा या हमारा असल, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि पर सवाल है कि ये जानने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों जाने हम कि मेरे साथ हैं। जानने की ज़रूरत ये है कि अगर हम उसके साथ नहीं होंगे तो मन के साथ हो जाएंगे। किसी से तो दिल को लगाना पड़ेगा, किसी को तो अपना बनाना पड़ेगा।
ये मन टिकेगा नहीं। ये कुछ ना कुछ खुराफात अंदर करता ही रहेगा, कोई ना कोई पुरानी बात नई बात सोचता ही रहेगा ये। अगर हम अपनी आत्मा के साथ हो जाते हैं तो मन चुप हो जाता है, ये फिर इसकी सारी सोच बंद हो जाती है, वरना यही हमें घुमाया जाता है किसी न किसी बात पे, कोई पुरानी बात पे, कोई नई बात पे, कोई किसी बात पे हम घूमते ही रहते हैं इस पर। तो यहाँ जो बात आई है कि मेरे रहंदा प्रीतम नाल नहीं डिठा, ध्यान लगा के कि भीतर जब देखा कि एक बातें करने वाला नहीं, एक खामोश भी है, या इसको ऐसे समझ लो कि एक बातें करने वाला, एक जानने वाला के भीतर बातें भी हो रही हैं। अच्छा, ये कौन है जो मेरे भीतर बातें कर रहा है? मैं तो हूँ नहीं, पर ये कोई और ही घुसा है जो मेरे भीतर बातें कर रहा है। तो वो जो जानने वाला है, धीरे धीरे उससे दोस्ती होनी शुरू हो जाएगी। नोवर जिसको बोलते हैं या वाचर भी बोलते हैं उसको, उससे धीरे धीरे दोस्ती होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे उसके साथ दोस्ती हुई, आपको मन का पता लगने लग जाएगा कि ये मुझे किधर घसीट रहा है, अपने आप ही पता लग जाएगा। तो फिर लाइफ क्या हो जाएगी? अपने सेल्फ के साथ, अपनी आत्मा के साथ या परमात्मा के साथ। और फिर कहने में भी मज़ा आएगा, मेरे रहंदा प्रीतम नाल नहीं डिठा, मेरे रहंदा प्रीतम नाल नहीं डिठा, ध्यान लगा के मेरा तन मन होया निहालिनी, अंदर जाती पाके। मेरे रहंदा प्रीतम नाल नहीं डिठा, ध्यान लगा के। तो कैसी विडम्बना है कि इतना ये परमात्मा हमारे पास है, पर हमारा उससे ही वाकफियत नहीं है। सारी दुनिया को हम जानते हैं, सारी दुनिया को हम जानना चाहते हैं, पर अपने पास जो है उसकी कोई परवाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, सारी दुनिया को जानने चाहते हैं। तो नतीजा क्या होगा कि अपने आप से रह जाएंगे, अपने आप से कभी जानकारी नहीं होगी। जो भीतर हमारे नोर बैठा है उसको जान ही नहीं पाएंगे कभी भी, और जो असल है हमारा। मेरे रहंदा प्रीतम नाल नहीं डिठा, ध्यान लगा के मेरा तन मन होया निहालिनी, अंदर जाती पाके। ना एहला भटकाया मैनू, ना एहला भटकाया मैनू, उल्टे रस्ते पाया मैनू, उल्टे रस्ते पाया मैनू। उन अंदर कीती पालनी देखा, ध्यान लगा के उन्हें अंदर कीती पालनी देखा, ध्यान लगा के। तो ना अहला भटकाया मैनू, उल्टे रास्ते पाया। तो इंसान जो है इनोसेंट होता है, बच्चा इनोसेंट होता है ना पहले, तो पहले तो माँ बाप भी भटका देते हैं उसको। अब बात तो मेरी बुरी लगेगी पर है सच्चाई, क्योंकि वो खुद भटके होते हैं, वो खुद भटके होते हैं, इसलिए बच्चे को भी भटका देते हैं। देखो जैसे हमारे पद चिन्हों पे चलना, जो बेवकूफ़ी हम कर रहे हैं तुम वही कर रहे हैं। एक औरत आई, फ्रांस से आई हुई थी, इंडियन थी, और लड़का भी उसके साथ था। तो उसने कहा बाबा जी को कहे जो सर्वव्यापक। उसने एक बार तो कह दिया, फिर कहती है पैरों को हाथ लगा, उसने वो भी लगा दिया। तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए ना। थोड़ी देर में फिर कहती है बाबा जी के पैरों को हाथ लगा, थोड़ी देर में फिर कहती है बाबा जी के पैरों को हाथ लगा। वो कहता साल ही ना हो तो तंग कर दिया मुझे। मैंने कहा और कुछ सुनना, तो मेरी भी इज्जत कर दी, उसकी भी इज्जत कर दी। तो बच्चे को अपनी ज़िंदगी जीने दो, बच्चे को
कि वो परमात्मा है, तुम परमात्मा पे ही कुछ ना कुछ डाल रहे हो। बच्चा प्योर परमात्मा है, उसकी जो आत्मा है अभी कलुषित नहीं हुई, पर हम करके छोड़ते हैं, कहते हैं तुझे छोड़ेंगे नहीं, जैसे हमें वैसे बना के छोड़ेंगे। तो ये तो माँ बाप से शुरुआत की। अब आगे सोसाइटी की बात बताता हूँ। अब कितनी ही जगह बनी हुई परमात्मा की, वो भटकना नहीं तो और क्या है। रोज नया परमात्मा खड़ा कर देते हैं। हर साल मैं देखता हूँ कोई नया नया परमात्मा खड़ा कर देते हैं, उसके फिर मंदिर बनने शुरू हो जाते हैं। असल बेचारा वो भाग ही जाता है, वो कहता रहने दे भाई यहाँ पे। तो नारद की बात मुझे याद आती है। तो नारद ने कहा परमात्मा से कि लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं, देखो कितनी लाइनें लगी हुई हैं मंदिर में, लोग तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं तुम्हारे लिए, चलो दर्शन दे आओ, दे के आते हैं दर्शन। तो परमात्मा कहता अच्छा चल भाई देखते हैं कि कितना लोग तड़प रहे हैं। आ गए तो भगवान ने कहा भाई देख मैं बाहर बैठता हूँ पेरी पे, शहर के बाहर, तू लोगों को ले आके परमात्मा आए हुए हैं दर्शन कर देना। तो मंदिर के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। तो गया नारद जी, एक को कहता कि भैया परमात्मा आए हुए हैं। कहता बेवकूफ़ सा ना होगा, आज तक आया जो अब आएगा। और कीर्तन क्या चल रहा है, आजा कृष्णा आजा कृष्णा आजा कृष्णा। भीतर जानते हुए कि वो नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, मुश्किल हो गई, मैं क्या सोच के आया था, ये तो कुछ और ही निकला। चलो कहता है शायद यहाँ गलती हो गई, किसी और जगह चलते हैं। किसी और जगह गया, वहाँ कहा कि भाई परमात्मा चलो चलो चलो। तो वो कहते हैं अच्छा लाइन में घुसना चाहता है तुम, तेरे को बताते हैं, इतनी 1.5 घंटे से हम खड़े हैं लाइन में, तू लाइन में घुसा, चल तो चोटी वाला कहीं ना हो तुम। उठा के पटक दिया। तो रोता रोता आया, कहते विष्णु ने पूछा भाई क्या बात हुई। कहता परमात्मा तो बात असल यही है, जो बुल्ले शाह फ़कीर ना, इनायत शाह बुल्ले शाह का गुरु था, उसने सिंपल सी बात में एक ही बात में बात ख़त्म कर दी कि बुलिया रब ते तो वक्त। किसी भटकन में नहीं डाला उसने, किसी बुलेखे में नहीं डाला, सिंपल सी बात में बात बता दी कि बुलिया रब ते तो वक्त नहीं, शाबिन दूजा कख नहीं, पर तेरी देखने वाली। ये तो है सच्चाई। कहा तुम्हारे पास ही है, अब तुम हिम्मत करो तो पा जाओगे, नहीं हिम्मत करोगे तो नहीं पाओगे, पर है तुम्हारे पास ही। अब इस चीज़ को मानना बहुत बड़ी बहादुरी है, क्योंकि हमारे भीतर मान्यताएं बहुत बैठी हुई हैं। हमारे भीतर इतनी मान्यताएं बैठी हुई हैं, और वो मान्यताएं हमें परमात्मा तक, अपने तक जाने ही नहीं देती। आदमी खाली का खाली रह जाता है। तो ये ना अहलों वाली बात है, ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ। तो दुनिया क्या है, कुछ हमने भटकाया, कुछ लोगों ने भटकाया। अब भटकते भटकते क्या होगा कि टोटली भटक गए, परमात्मा पे विश्वास भी जाता रहा, अपने पे तो वो आया ही कभी नहीं। परमात्मा से भी विश्वास हट गया। तो बात ये समझ लेना कि हमारे और परमात्मा के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क कहाँ है, जहाँ हमारे भीतर मैं आ जाती है। अब मैं यहाँ पर्दा टांग दूँ तो पीछे देख सकता हूँ, पर्दा आ गया ना बीच में, इसका मतलब ये तो नहीं कि पीछे कोई भी नहीं बैठा, सभी बैठे हुए हैं। सिर्फ ज़रूरत क्या है कि जो बीच में पर्दा आ गया उसको हटाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उस पर्दे को हटाते हैं तो आप अपना निज रूप देखते हैं, और वो परमात्मा से अलग नहीं है, एक ही है। ना काया मैनू, ना भटकाया मैनू, उल्टे रस्ते पाया मैनू, उल्टे रस्ते पाया मैनू, उन अंदर की दीवार नी डिटा ध्यान लगा के, उन्हें अंदर की दीवार नी डिटा ध्यान लगा के, मेरे रहंदा प्रीतम नाल नी डिटा ध्यान लगा के, मेरा तन मन होया निहाल नी अंदर का
एदेदा कलमा पढ़िया इश्क एदेदा कलमा पढ़िया मस्जिद पासों जूड़ा डरिया मस्जिद पासों जूड़ा डरिया। तो इस बात को भी समझ लें कि परमात्मा को दया आ गई, कृपा आ गई, तो कोई महापुरुष मिल गए। महापुरुष मिला तो उसने ये बताया कि भाई तुम्हारे भीतर ही है, तुमसे बाहर नहीं है, थोड़ा भीतर जाने की कोशिश कर। जैसे मैंने रात बताया था ना कि भीतर कैसे जाते हैं, तो जैसे बात उनकी मान ली और भीतर जाने शुरू हुए तो बात समझ में आई, भी दो तो है नहीं, एक ही है। और फिर ये बात समझ आई, मैं ना हूँ अब तू है आप, मैं ना हूँ अब तू है आप, करती हूँ अब तेरा जाप, करती हूँ अब तेरा जाप। इसमें बात एक आई जो समझ लेना, रिमेम्बरिंग, हम भूल जाते हैं, पल पल भूल जाते हैं, क्षण क्षण भूल जाते हैं अपने असली को, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं फिर वहीं के आ जाते हैं। तो इसलिए ये रिमेम्बरिंग के लिए बताया है कि करती हूँ अब तेरा जाप। रेपिटेशन या रट्टा नहीं है, सिर्फ याद करना है कि मेरा असल कहाँ है, तो फट से सुर्ती वहीं पहुँच जाती है। सुर्ती कोई सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहीं पहुंच जाती है जो इसका असल है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, पर यह जब तक भटकना हमारी ख़त्म नहीं होती तब तक ऐसे ही रहे। तो ये भीतर ही जाने पे ही पता लगा ना कि मैं शरीर नहीं, भीतर जाने पे ही एहसास जाएगा ना कि मैं शरीर नहीं और ना मैं मन हूँ बल्कि मैं आत्मा। अब जब ये इस बात का एहसास हो गया तो अब जो सुर्ती भटकती थी अब वो भटकेगी थोड़ी, अपने मूल की ओर ही जाएगी। अब तक क्या है पता इसको है नहीं, जिधर ही भटकाया उसी को मानना शुरू कर दिया, अपने को नहीं माना। जैसे ही ये बात, ये राज खुला कि मेरे भीतर ही है, भीतर जाना शुरू किया तो पता लगा भाई एक ही है, दो तो है ही नहीं, वो दो नहीं है, एक ही है। तो फिर हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या कि सुर्ती जो बाहर भागती थी ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, अब खोज खत्म हो गई, बल्कि अपने साथ अपने संग रहने का उसे मज़ा आने लगा, आनंद आने लगा, जिसको हम कहते हैं आनंद। ये तभी आता, वैसे नहीं आता। बाहर आनंद हम ढूंढते हैं, जितना मर्जी ढूंढ, खत्म होएगा थोड़ी देर के बाद, पर इस आनंद को जैसे वो मक्खी होती है शहद नहीं छोड़ती, ये मक्खी बन जाता आदमी फिर अब परमात्मा शहद। तो सुर्ती क्या करती है, फिर भीतर की ओर ही मुड़ती है अपने असल में आनंद में, और वहाँ पे जाके हमारा विवेक जागता है। क्लेवरनेस नहीं, ये समझ लेना, क्लेवरनेस इज समथिंग एल्स। विवेक जो है ना, वो विजडम, वो कुछ और है। वो कहाँ से आती है, वो परमात्मा से ही आती है, अर्थात हमारे आत्म से ही आती है। मन ये क्लेवरनेस करता है, होता कुछ है बताता कुछ और है। मैं ना हूँ अब तू है आप, मैं ना हूँ अब तू है आप, करती हूँ अब तेरा जाप। मीन्स कि आई ऑलवेज रिमेंबर हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो सुर्ती फट वहाँ चली जाती है जो मेरा, नहीं तो क्या है कि मन में घूमती है। डुअलिटी में क्यों आ जाते हैं कि ये करूं ना करूं, ये करूं ये ना करूं, आते हैं ना। मोस्टली यही हालत होती है हमारी, करूं ना करूं, इसी में फंसे रहते हैं। तो जब पीछे का जो पॉइंट है उसका पता लग जाए तो वो बट बता देता है कि तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्या नहीं करना है। और ये कि जब तक भीतर नहीं जाएंगे तब तक नहीं पता लगेगा कि हमारा असल काम है। मैं ना हूँ अब तू है आप, मैं ना हूँ अब तू है
नहीं है कि इतने जाप हो गए, इतने जाप है, बट इट इज कंटिन्यूअसली रिमेम्बरिंग सेल्फ, कंटिन्यूअसली रिमेम्बरिंग सेल्फ। नहीं तो क्या होता है, फिर मन में आ गया, फिर मन वही खुराबात करेगा जो उसे आता है। करती हूँ अब तेरा जाप, ज्योत जगे देखे अंदर, ज्योत जगे देखे अंदर, मैं तू कायब हुआ मिलाप, मैं तू कायब हुआ मिलाप, मैं ना हूँ अब तू है आप, करती हूँ अब तेरा जाप, तेरी 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 हूँ मैं, तेरी 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 हूँ मैं, बिन तेरे है जीना पाप, बिन तेरे है जीना पाप। बात है कि जब कृष्ण के साथ एक हो गए, कृष्ण कौन? हमारी आत्मा। अभी पीछे मैं वो गया हुआ था गुजरात में, वहाँ लोग कृष्ण को बहुत मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने गुजराती से पूछा कहाँ गए थे, कहते हवेली। हवेली मीन्स के मंदिर गए थे कृष्ण के, हम बहुत मानते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात मानते हैं, कितने साल हो गए? कहते ये उम्र बीत गई। मैंने कहा कृष्ण ने क्या कहा था? तो पता ही नहीं कि तुम मान रहे हो कृष्ण को, कृष्ण ने बताया क्या था वो पता नहीं है, बस जाते हैं माथा टेक के, आना जाना ही है और कुछ नहीं। तो कृष्ण हमारे भीतर है, कृष्ण हमसे बाहर नहीं है, पर कृष्ण से हमारी मुलाकात ही नहीं होती। बाहर ही हम लीला देखने के आ जाते हैं, नाटक देखने के आ जाते हैं, कृष्ण नहीं चाहिए हमें। नाटक हम देख लेते हैं पर कृष्ण नहीं चाहिए हमें। अभी पीछे मैं हरिद्वार गया हुआ था, तो एक जगह मैंने कहा हम इतना सत्संग करते हैं, सुनना भी चाहिए ना, लोग क्या करते हैं। तो गए एक मंदिर में, नाम तो याद नहीं है मुझे मंदिर का क्या है, उसमें गए तो वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे। मुझे भी 10 रुपये उन्होंने दिए, खिलौना भी दिया कि कृष्ण का जन्म हो गया है। मैंने कहा कृष्ण मरा कब था? जब जन्म हो गया वो तो जन्म मरण से रहत है, पर इतनी बात समझ थोड़ी आ सकती है। और जो पंडित में बैठा हुआ बीच में, उसको हम जाके कहें कृष्ण का जन्म तो हो ही नहीं सकता, तो धक्के मार के निकालेगा पर कृष्ण तो हमारे भीतर है, कृष्ण बात थोड़ी है। अपने आप से धोखा करते हैं। चलो करने दो, हम तो कम से कम बात को समझ लें कि कृष्ण हमसे दूर नहीं, हम कृष्ण से दूर नहीं। बात सिर्फ पहचान की है, जैसे जैसे मैं मिटती चली जाती है, कृष्ण अपीयर होना शुरू हो जाता है, अर्थात हमारी आत्मा सामने आनी शुरू हो जाती है। हाँ, तेरी 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 हूँ मैं, तेरी 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 हूँ मैं, बिन तेरे है जीना पाप, बिन तेरे है जीना पाप। तो पाप कब होते हैं? जब हम अपनी आत्मा से हट के मन में आ जाते हैं, मन की तरफ आ जाते हैं, तो फिर जाके पाप होते हैं। अगर आत्मा के साथ जुड़ा हो तो मैं कहता हूँ आपका पाप भी पूर्ण हो जाएगा, यही बात समझा है, क्योंकि वो उसमें परमात्मा की मर्जी होगी, बिना मर्जी नहीं हो सकता। तो अज्ञानतावश ही कहूँगा कि हम ना समझी की वजह से मन में ही जीते हैं, मन के तल पर ही जीते हैं। अगर ये एहसास जाग जाए आत्मा का, तो फिर इंसान को बात समझ में आ जाती है, मन के तल से आगे वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। स्थित प्रज्ञ कहा गया जिसको। तेरी तेरी
तेरी हूँ मैं, तेरी 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 हूँ मैं, बिन तेरे है जीना पाप, बिन तेरे है जीना पाप, मैं ना हूँ अब तू है आप, करती हूँ अब तेरा जाप, जब से प्रेम प्याला बख्शा, जब से प्रेम प्याला बख्शा, मेरे सारे मिटे शराब, मेरे सारे मिटे शराब। ये प्रेम प्याला क्या है, ये बात समझ लो कि जब से प्रेम प्याला बख्शा मेरे सारे मिटे शराब। हम ये तो कह देते हैं कि सब में परमात्मा, तो लोग मुझसे भी पूछते हैं अगर हम परमात्मा हैं तो बुरे काम क्यों होते हैं। हम ये सवाल मन में कोई भी हो, ये आएगा आएगा कि अगर हम परमात्मा ही हैं तो फिर हमारे से बुरे काम क्यों होते हैं, उसकी वजह भी बता देता हूँ। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है इसके दो तल हैं, दो तल हैं, एक लोअर एंड है, एक हायर एंड है। अब हमें पहले तो इस बात का ही नहीं पता होगा कि दो तल हैं या एक ही है। आज समझ दे देता हूँ, कईयों को पता भी है इस बात का, जो नए हैं उनके लिए समझ देता हूँ कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है इसके दो तल हैं, एक लोअर और एक हायर। लोअर तल क्या है, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली ईर्ष्या दुख संताप, ये है लोअर एंड। हायर एंड क्या है, प्रेम दया करुणा क्षमा सेवा भावना सत्संग, ये सारे हायर लेवल हैं। अब आप यहाँ बैठे हो, कौन से लेवल पे हो? कोई आ रहा है ख्याल कि मुझे धोखा देना है, मुझे हेरा फेरी करनी है, कि महाराज जी की जेब काटनी है? वैसे मेरी जेब में होता ही कुछ नहीं किसी को आएगा ख्याल अब ये? तो अब आप ही बता दो कौन से लेवल पे बैठे हैं। तो ये मेंटेन करना है, ये नहीं सुन के भाग जाना है, चलो जी हो गया लंगर खाओ घर को जाओ। ये लेवल नहीं मेंटेन करोगे तो तब मुड़ के वापस फिर वहीं पे ही आ जाओगे। तो हायर लेवल अब क्या है कि कॉन्शियसनेस का सबसे पहले लोअर एंड, फिर हायर, और उसके बाद सुपर कॉन्शियसनेस, परमात्मा टोटल सुपर कॉन्शियसनेस। जब तक ऊपर नहीं जाओगे तो कैसे, नीचे तो पड़े हैं ज़मीन पे, कहते हैं आकाश की बातें करते हैं, तो कैसे आकाश पे पहुंच जाओगे? उसके लिए हमें पहले हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया है, और उसके बाद परमात्मा खुद ब खुद अपने आप ही ऊपर खींच लेगा। मतलब जो हमारे भीतर परमात्मा बैठा वो अपनी तरफ अपने आप ही खींच लेगा, लेकिन पहले हायर लेवल पे हमें खुद मेहनत करनी है, खुद जाना पड़ेगा, आप पे परमात्मा आगे संभाल लेगा। इसका और भी बात बता देता हूँ कि मन के तल से आगे हमारी आत्मा है। मन के तल के बाद हमें, मन का तल जो हमें पार करना पड़ेगा, उसके बाद आत्मा अपने आप ही सुत्ती को खींच लेती है, और हर वक्त फिर सुत्ती को आनंद जो आ जाता है वो उसमें रहती है, फिर निकलती नहीं बाहर। और ये मत सोचना कि दुनिया छूट जाएगी, दुनिया के काम छूटेंगे। आगे से आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी, सोच अच्छी हो जाएगी, नेगेटिविटी है जो पीछे हटनी शुरू हो जाएगी। जब से प्रेम प्याला बख्शा, जब से प्रेम प्याला बख्शा, मेरे सारे मिटे शराब, मेरे सारे मिटे शराब, मैं ना हूँ
बावत है कि ऊपरले लेवल पर जाने के लिए ये रिमेंबर, कंटिन्यूसली रिमेंबर करना पड़ता है कि वेयर एम आई। अब जैसे कोई ख्याल आपको आता है, मैं कहता हूँ नेगेटिव ख्याल ही, अगर आप अलर्ट हैं तो फिर तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। शिफ्ट कर सकते हैं कॉन्शियसनेस, इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। जब पता नहीं है, बेहोशी में जी रहे हैं, तो शिफ्ट कैसे करोगे, हायर लेवल पे कैसे आओगे। तो इसलिए जो बताया करती हूँ अब तेरा जाप मीन्स कि आई ऑलवेज रिमेंबर वेयर एम आई। अगर मुझे कहीं किसी गलत लेवल पे हूँ तो इमीडिएटली आई रिमेंबर इट एंड शिफ्ट माई कॉन्शियसनेस टू अदर लेवल। करती हूँ अब तेरा जाप, करती हूँ अब तेरा जाप, दुख सुख से मन रहे न्यारा। अब जब आपको शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस आ गई तो बड़ी खूबसूरत चीज़ हो जाएगी। दुख और सुख से ये मत समझना कि मुझे नहीं आता, मुझे दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन मेरी जो अवेयरनेस या अलर्टनेस है वो मुझे फट बता दें कि स्टेशन चेंज हो गया, कहीं पकड़े मत जाना इसमें। तो इमीडिएटली आई शिफ्ट माई कॉन्शियसनेस टू माई सेंटर। हो जाएगा आपके साथ भी, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे पता लग गया तो आपको भी लग जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। पहले अपने आप को समझो, फिर ये बात समझ आएगी, वैसे नहीं। पर ये बिल्कुल 100% बात है, मैं रोज़ इसी बात को आजमाता हूँ कि जैसे ही मेरी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लगती है, दुख या सुख, ये खींचती हैं अपनी तरफ, दोनों चीज़ें खींचती हैं हमें अपनी तरफ। पर अगर आपके भीतर अवेयरनेस है, रिमेम्बरेंस है, जैसे मैंने बताई, रिमेम्बरेंस है कि करती हूँ अब तेरा जाप के, मेरी अवेयरनेस किधर है, तो फिर आप एकदम से जान जाएंगे कि भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है। तो क्या है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर लेंगे टूवर्ड्स सेंटर, जहाँ हमारी आत्मा है। आत्मा में दुख है, ये ना कहने कि बाहर नहीं होगा, बाहर सब कुछ होगा, पर आपके भीतर नहीं होगा। दुख सुख से मन रहे न्यारा, दुख सुख से मन रहे न्यारा, एक जोत का है प्रताप। ये प्रताप किसका हुआ? हमारी आत्मा का। हम आत्म से एक हो गए, जहाँ ना दुख और ना सुख, आनंद। बड़ी सिंपल सी बात है, ये मत कहना कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक होश अवेयरनेस की ज़रूरत है। वेयर एम आई, कि मैं हूँ कहाँ पे। इमीडिएटली आपकी विजडम बता देगी कि भाई भाग रहा है बंदा, पकड़ो इसको, दुख की तरफ जा रहा है या फिर अहंकार की तरफ जा रहा है। दोनों तुम्हारी विजडम ही बता देगी, क्यों होश में हमारी विजडम जागती है, बेहोशी में दुख सुख से मन रहे न्यारा, दुख सुख से मन रहे न्यारा, एक जोत का है प्रताप, एक जोत का है प्रताप। मैं ना हूँ अब, तू है आप, करती हूँ अब तेरा जाप। अंदर ध्यान लगा कर देखा, अंदर ध्यान लगा कर देखा, सभी सहारे हैं खुद आप, सभी सहारे हैं खुद आप।
पर वीर तेरी होगी कृपा, जिस पर वीर तेरी होगी कृपा, उसके काटे बंधन आप, उसके काटे बंधन आप, रहना हो अब तू है आप, करती हूँ अब तेरा जाप, करती हूँ अब तेरा जाप। मेरे रहते प्रीतम नाल नी दिखा ध्यान लगा के, मेरे रहते प्रीतम नाल नी इश्क एदे दा कलमा पढ़िया, इश्क एदे दा कलमा पढ़िया, मस्जिद पासों जुड़ा डरिया, मस्जिद पासों जुड़ा डरिया, मेरा हरदम रखे ख्याल नी दिखा ध्यान लगा के, मेरा हरदम रखे ख्याल नी दिखा ध्यान लगा के, मेरे रहना प्रीतम नाल नी दिखा ध्यान लगा के। तो बहुत प्यारी बात कही है इन्होंने कि इश्क के दा कलमा पढ़िया, कि सत्संग में आते गए धीरे धीरे प्यार होता गया। वैसे नहीं होता। वैसे हम जो भी कुछ करते हैं ये ठीक है, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, पर उसमें प्रेम फॉर्मेलिटी ज़रूर होती है, प्रेम कहीं भी नहीं होगा। जैसे जैसे सत्संग में आए धीरे धीरे अपनी बात की समझ जाने लगी, और सेल्फ लव यानी कि एक उभारली अपने से ही प्यार होना शुरू हो गया। और जैसे ही अपने से प्यार होना शुरू हो गया, अब सुरती जो भागती थी भटकती थी, अब भटकना खत्म हो गई, भटकना खत्म हो गई, अपने असले पे टिकना शुरू हो गई। जब असले तक आदमी पहुंच जाएगा तो फिर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर जाना गुनाह नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ, पर सुरती आपकी भीतर ही रहेगी अपने असल पे। इश्क एदे दा कलमा पढ़िया, इश्क एदे दा कलमा पढ़िया, मस्जिद पासों जुड़ा डरिया, मस्जिद पासों जुड़ा डरिया, मेरा हरदम रखे ख्याल नी दिखा ध्यान लगा के, मेरा हरदम रखे ख्याल नी दिखा ध्यान लगा के। तो भाव है कि जिसका तुम ख्याल रखोगे वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, गिव एंड टेक है। जिसका हम ख्याल रखेंगे तो नेचुरली बात है कि उसे भी हमारा ख्याल होना शुरू हो जाएगा। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत होगी होगी, ये कुदरत का सूत्र है, नियम है। ये कुदरत जो है नियम में चलती है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी वहाँ बादल आ जाएगा, अपने आप ही आएगा, ये नियम है कुदरत का। तो इसी तरह जहाँ हमारे दिल में मोहब्बत आनी शुरू हुई तो परमात्मा भी ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा अपनी मोहब्बत, और होते होते एक हो जाता है। मेरा हरदम रखे ख्याल नी दिखा ध्यान लगा के, मेरा हरदम रखे ख्याल नी दिखा ध्यान लगा के, मेरे रहता है प्रीतम नाल नी दिखा ध्यान लगा के, मैं संग सहयोग
हुण मैं सईयो उसदी होई, हुण मैं सईयो उसदी होई, हर एक दे विच सोई, हर एक दे विच वसे सोई, हर एक दे विच वसे सोई। चल चाल मेरी नाल चाल नी डिठा जान लगा के, चल चाल मेरी नाल चाल नी डिठा जान लगा के, मेरे रहंदा है प्रीतम नाल नी डिठा जान लगा के, मैं ते सजन एक मिक होए, मैं ते सजन एक मिक होए, सारे भरम भुलेखे खोए, सारे भरम भुलेखे खोए, मैं वसा खुशियां नाल नी डिठा जान लगा के, मैं वसा खुशियां नाल नी डिठा जान लगा के, मेरे रहंदा है प्रीतम नाल नी डिठा जान लगा के, मैं मेरी जद मार गवाई, मैं मेरी जद मार गवाई, तेरी मौज दी तूनी लड़ाई, तेरी मौज दी तूनी लड़ाई, मैनू कीता है मालो माल नी डिठा जान लगा के, मैनू कीता है मालो माल नी डिठा जान लगा के, मेरे रहंदा है प्रीतम नाल नी डिठा जान लगा के, मेरे रहंदा है प्रीतम नाल नी डिठा जान लगा के, निस दिन जानी दे गुण गावा, निस दिन जानी दे गुण गावा, उठदी पहदी नाम ते आवा, उठदी पहदी नाम ते आवा। फिर वही बात होगी रिमेम्बरिंग कि आई ऑलवेज रिमेंबर माई सेल्फ। अपने सेल्फ को याद रखना, भूल जाता है मन, भुला देता है, पता ही नहीं चलता कि कब छुट्टी निकल जाती है। इसलिए क्या ज़रूरत होती है कि रिमेम्बरिंग, कंटिन्यूस रिमेम्बरिंग कि मेरा असल क्या है। तो फिर क्या है, सुत्ती वापस अपने असल में चली जाती है। तो यही बात यहाँ पे आई है, निस दिन जानी दे गुण गावा, उठदी बहंदी नाम दी। निस दिन जानी दे गुण गावा, निस दिन जानी दे गुण गावा, उठदी बहंदी नाम ते आवा, उठदी बहंदी नाम ते आवा, मन मन गया मौजा नाल नी डिठा ध्यान लगा के, मन मन गया मौजा नाल नी डिठा ध्यान लगा के, मेरे रहंदा है प्रीतम नाल नी डिठा ध्यान लगा के, मेरा तन मन होया निहाल नी डिठा ध्यान लगा के। हाँ, इंदु आ जाओ। जो सर्वव्यापक तेरी प्रेम की सहाय, तेरी मौज तू ही जान, एक जो सर्वव्यापक
पिया जदी में इसका भाव भी मैं बतला देता हूँ कि बीर क्या है और हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअल बीर पिया जिसको ये नाम दे रही है कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारी आत्मा। जब हम अपने हो गए, अभी तक अपने नहीं हैं, अपने भीतर झांक के देखना, हम अपने नहीं हैं, हम किसी और के। वही बता दो, जब हमारे भीतर क्रोध आ जाता है तो किसके हो जाते हैं? लोभ आ जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता, आज तक पता नहीं चलता कि हम हैं किसके। तो यहाँ इस गीत से एक समझ मिलती है कि मुझे होना किसका है। ऐ प्रीतम तेरी प्रीति में मुझे रोना नहीं आता और तेरा होना नहीं। सभी परमात्मा को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पर परमात्मा का होना कोई नहीं जानता। यहाँ जो इशारा दिया है कि अपने आत्म से, तो फिर बात समझ में आएगी कि वीर कौन है। वीर पिया एक बार बन के देख लिया तो समझ में आ गई। तो यहाँ तो आनंद ही बहुत है। मैं अब तक कहाँ बीतता था, ये बीतती थी। मैंने भी ज़िंदगी गुजारी है, तो अनुभव से ये बात समझ में आएगी कि अब तक ये बात समझ में क्यों नहीं आई। पर समझ भी तभी आती है जब परमात्मा समझ देता। वैसे हमारी समझ वहाँ चलती नहीं है, हमारी समझ नहीं चलती। परमात्मा की कृपा समझ लो, वो जब समझ देता है तो तब समझ में आती है।
कि असल में मेरा कौन है। हमारा कौन है? हमारी आत्मा, और कोई भी नहीं। बाकी संबंध है दुनिया के, चलेंगे जब तक चलाएंगे, पर साथ निभाने वाला तो कोई भी नहीं है, पर आत्मा साथ निभेगी। तो वीर पिया का जो भाव ये ले रही है वो मैं बता देता हूँ। वीर पिया जद में हो गई तेरी, अब ये तेरा क्यों होना चाहिए ये भी समझ लो। हर इंसान भटक रहा है दुनिया में, कोई ऐसा नहीं जो ना भटक हो। तो जो अपने आत्मा को पहचान लेता वो सितार हो जाता, भटकना खत्म हो जाती है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपनी समझ नहीं है, सितर कैसे होंगे? दिए की लौ अकंप कैसे होगी? ऐसे ऐसे ही डोलती फिरेगी। तभी कहते हैं जी डोल जाता है मन, डोल जाता है, इसलिए डोलता है क्योंकि हमें अपने आप की पहचान नहीं। जिस मोमेंट पहचान आ जाती है, अपने आप के साथ एक हो जाते हैं, और फिर जो वो आनंद फूटता है, आनंद का फुहारा फूटता है, और मक्खी शायद को छोड़ कर नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। वीर पिया जगती में हो गई तेरी, पिया जगती में हो गई तेरी, तेरी तेरी मैं तेरी रानी। गोविंद जी इस मुर्शद ने रंग चढ़ाया, इस ज्योति का नशा चढ़ाया, नशा चढ़ाया। कितनी प्यारी बात कहेगी ये हिंदू कि इस मुर्शद ने, कि कोई मुर्शद की ज़रूरत है जो रंग हमें दे दे। अपने आप नहीं चढ़ता। क्यों? विश्वास नहीं आएगा। लाखों कोशिश कर लो कि हम परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, 1 मिनट में भाग जाओगे। तो विश्वास देने वाला कोई चाहिए, विश्वास करवाने वाला कोई चाहिए, तो फिर जाके ये प्रेम होता है, वरना नहीं होता। रंग तभी चढ़ता है। दुनिया के रंग तो फटाफट चढ़ जाते हैं, क्योंकि माया है ना। माया, आदमी पीतल भी धोखे में ले लेता है, सोना ही होगा, धोखे में बसते हैं ना। पर परमात्मा जी बिल्कुल सोना, उसके लिए भी मन में होता है कहीं पीतल ही ना। मन डाउट करता है ना। सबसे ज़्यादा जो है हमारा मन ही डाउट करता है, इसीलिए परमात्मा की ओर हम सोचते रहते हैं, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। पर यह आपको बात बता देता हूँ, पक्की बात है, जो परमात्मा में है वो किसी चीज़ में नहीं। पर रंग कहाँ से मिला? मुर्शिद से। कोई महापुरुष हमें मिल गया, कोई वाइज मैन मिल गया, जिसने हमें ये हकीकत बता दी कि जो परमात्मा में है वो किसी में नहीं है। फरीदा खंड निमात गुड़, माखियों मिठा दूध, सब्बे वसा मिठियाँ पर रब न पहुँचण, ये फरीद जी कह रहे हैं। कितनी कशिश है इस बात में, कितना दम है उसके कहने में कि दुनिया के जितने मर्जी भोग पदार्थ भोग लो, पर जो परमात्मा में वो नहीं मिलेगा। इस मुर्शिद ने रंग चढ़ाया, एक जोत का नशा चढ़ाया। क्या है कि मुर्शिद हमें अपने आत्म तत्व की ओर लेके गया, तभी नशा आएगा ना। कि काली बातों से तो नशा नहीं आता ना। शराब पी के ही नशा आता है, या वैसे कुछ थोड़ी देर के लिए ना जाओ फिर कहोगे थक गए जी हमने नाचा जाता। पर शराब पी के आदमी कमला ही हो जाता है। कहता कि ये बंद ही ना हो, चलता ही रहे काम। ये जो आत्मिक नशा है ये ऐसा है कि एक बार आ जाना चाहिए, जैसे ही स्वाद लगा नहीं फिर ये स्वाद हटता भी नहीं, एक दूसरा शराबी हो जाता आदमी। पर ये शराब हमें परमात्मा की ओर लेके जाती है, रूहानी शराब। इस मुर्शिद ने रंग चढ़ाया, एक जोत का नशा चढ़ाया, नशा चढ़ाया। ओ वीर जी तेरी रहमत नाल जिंदगी बदल गई, तेरी
आगे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जैसे परमात्मा का रंग चढ़ने लगा, जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी, रंग बदलने लग गया। पहले रंग कुछ और होता आदमी का, जितना जितना समझो परमात्मा का प्रेम बढ़ता चला जाता, रंग बदलने लग जाता। पर ये गिरगिट वाला रंग नहीं होगा या तो ये चढ़ेगा नहीं, अगर चढ़ेगा तो फिर उतरेगा भी नहीं है। तो गिरगिट वाला रंग नहीं है, परमात्मा का रंग हमारी जिंदगी को टोटलिटी बदल देता है। टोटलिटी क्यों, विजडम जाग जाती है ना। अभी तो मूर्छा में जी रहे हैं सारे, जो होता है होने दो, देखी जाएगी। पर फिर मूर्छा खत्म हो जाती है, होश में हम आ जाते हैं। तो पीछे जो विजडम हमारी है वो यूनिवर्सल विजडम हो जाती है परमात्मा की, तो फिर सब कुछ ठीक चलता है। इस मुर्शद ने रंग चढ़ाया, एक जोत का नशा चढ़ाया। हाँ, बावत है कि मुर्शिद कोई मिला, उसने आत्म से एक कर दिया, आत्मिक नशा दे दिया, आत्मिक आनंद दे दिया। अब छोड़ के कौन जाएगा? इसी के लिए तो हम बार बार जन्म लेते हैं, इसी आनंद के लिए। मिल गया तो अब कौन छोड़ेगा फिर? तो जैसे ही हमने आत्मिक आनंद लिया तो उससे क्या हुआ कि हमारी ज़िंदगी पलटा खा गई, एक रेवोल्यूशन आ गया हमारी ज़िंदगी में, बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है उसमें। क्योंकि पहले मन के गुलाम थे, आदमी सारी उम्र मन की गुलामी करता है, पर जैसे अपने आत्म तत्व को जानता है फिर मन की गुलामी छोड़ जाती है। इस मुर्शद ने रंग चढ़ाया, एक जोत का नशा चढ़ाया, नशा चढ़ाया। ओ वीर जी, तेरी रहमत नाल जिंदगी बदल गई, तेरी रहमत नाल जिंदगी बदल गई, तेरी मैं तेरी रहांगी। ओ वीर पिया जद जी मैं हो गई तेरी, तेरी मैं तेरी रहांगी। तो ज़िंदगी कैसे बदली ये भी बता देता हूँ कि पहले लोग मांगे लेके आते थे कि ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए। इंसान आता ही इसीलिए, पहले कोई ना कोई उसके भीतर मांग होती है, मांग को पूरा करने के लिए आता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी। पर जैसे ही आत्मिक रंग चढ़ता है तो इच्छाएं, आप मांगोगे क्या जब इच्छा ही नहीं है? तो बदलाव आया कि नहीं? पहले मांगते थे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, अब मांगे सारी खत्म हो गई, मालिक हो गए, मंगतापन खत्म हो गया। तो ये चेंज नहीं तो और क्या है? इससे बड़ी और कौन चेंज चाहिए हमें? तो अगर चेंज नहीं आती तो इसका मतलब कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अगर दिल से हमने परमात्मा को अपना बना लिया है तो लिख के देता हूँ, इच्छाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, मांगे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, पर एक मांग रह जाएगी। तेरी मैं तेरी रहांगी। ओ वीर पिया जद जी मैं हो गई तेरी, मैं तेरी रहांगी। मैं हुन पर दिया दे विच रहना नहीं, हुन पर
खूबसूरत बात कही कि तेरी लगन विच मगन में होवां। तो लगन प्रेम से लगती है, वैसे नहीं लगती। लगन प्रेम से ही लगती है। और इच्छा भी जो पैदा होती है दीद की या समझो कि दर्शन की, ये प्रेम में ही होती है, वैसे होती है। वैसे तो क्या है, मांग में मांग पूरी हो जाएगी। अब कहोगे क्या करना परमात्मा को, मांग हो गई पूरी। तो ठीक है कि परमात्मा हमें सब कुछ देता है, पर मांगने वाली कौन सी चीज़ है? तेरी लगन विच मगन में होवा, तेरे मिलन दा चाहे मैनू, चाहे मैनू। ओ पीर जी, तेरे विच मैं समा जावां, तेरे विच मैं समा मांग भी कौन सी मांगी कि तुझ में मैं समा जाऊं। आम लोग मोक्ष मांगते हैं, इससे आगे सोचते नहीं कि कुछ और भी हो सकता है। इसमें एक तो है कि हम वहीं तक रह जाते हैं, मोक्ष तक ही। एक होता है बका और एक होता है फना। फना बिल्कुल लास्ट चीज़ होती है, लास्ट कंडीशन होती है, जिसमें वह परमात्मा ही रह जाता, बाकी सब अर्थात रूह उसमें समा गई परमात्मा में, वो फना हो गई। तो अब कौन मिलने वाला और कौन मिलाने वाला एक ही हो गया। सबसे बड़ी जो है स्थिति है जिसकी ये बात कर रही है। तेरी लगन